सांसारिक बंधन। संत महात्मा समझाते हैं कि एक तरफ वे लोग हैं जो इच्छाओं और लालसा की आग में दिन रात झुलस रहे हैं। वे हमेशा व्याकुल और दुखी रहते हैं क्योंकि वे माया का शिकार बनकर इस संसार में, इस संसार के क्षणभंगुर पदार्थों में सुख की तलाश करते हैं। मोहमाया, घृणा, काम, क्रोध आदि उनको अंदर से खोखला कर देते हैं और उनकी आध्यात्मिक वृत्ति को धुंधला कर देते हैं। स्वार्थ और घृणा के भाव उन्हें अपनी पसंद और नापसंद की उधेड़-बुन में फंसाकर रखते हैं। अहंकार, नफरत, काम वासना और लोभ की लहरें उन्हें अपने आप से बाहर निकलने ही नहीं देती। उनके दिल खाली हो जाते हैं और वह हमेशा हताश रहते हैं और एक भिखारी की तरह दर-बदर भटकते रहते हैं। लेकिन उनकी भूख कभी शांत नहीं होती। वे किसी भी घटना से जागरूक नहीं हो पाते, यहाँ तक कि अपने आस-पास वे लोगों को मरता हुआ देखते हैं, पर लेकिन उनको मौत याद ही नहीं आती। वे सोचते हैं, ए जग मिठा, अगला किने डिठा। उन्हें शरीर एक बाहरी खोल के रूप में नजर आता है, क्योंकि यह शरीर अंत में मिट्टी हो जाना है। उनका जीवन अर्थहीन और खोखला होता है। जहाँ तक ऐसे लोगों का संबंध है, उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, सत्संग का कोई महत्व नहीं। इसलिए इसको विकसित करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल यही वह एक साधन है जो उनके जीवन को सुधार सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी अच्छाई को काफी बड़े बोझ के नीचे दबा दिया है। संत महात्मा समझाते हैं कि उनके अंदर छिपे दर्द, अशांति और दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। आत्मिक आनंद। संत महात्मा कहते हैं कि दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दुनिया में रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी उस परमात्मा से जुड़े रहते हैं। जैसे कमल का फूल पानी में होता है, जड़ें उसकी कीचड़ में होती हैं। धीरे धीरे जैसे पानी ऊपर होता जाता है, तो कमल का फूल भी ऊपर होता जाता है। कभी पानी उसको छू नहीं पाता। दूसरी प्रकार के वही जीव हैं जो संसार में बाल बच्चों वाले भी हैं, नौकरी पेशे वाले भी हैं और संसार में रहते हुए, सांसारिक कार्यों को करते हुए उस परमपिता परमात्मा के भजन सुमिरन में लीन रहते हैं। वे मायामय संसार में रहते हुए भी उसके धोखे में नहीं आते। इतने गंभीर होते हुए भी वे अपना जीवन आसानी से, सरलता पूर्वक बिता लेते हैं। वे किसी को नीचा नहीं दिखाते, किसी का बुरा नहीं सोचते और ना ही किसी को धोखा देते हैं। उनकी सोच बड़ी स्पष्ट है, इतनी स्पष्ट है कि वे सबके लिए बड़े प्यार और प्रेम के साथ आदर भाव और व्यवहार करते हैं। हर एक के लिए उनके दिल में जगह होती है
वे सबके साथ प्रेम भाव रखते हैं। इन्होंने ही मनुष्य जीवन के अनमोल खजाने को पहचान लिया है। ये मात्र जीवित नहीं हैं, बल्कि एक सुखी और सार्थक जीवन जीते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति आध्यात्मिक और सांसारिक दायित्वों में संतुलन यानी बैलेंस बनाकर दुख और सुख के तनावपूर्ण जीवन से ऊपर उठ जाते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता को पहली प्राथमिकता दी है और संतों के कहे अनुसार उस परम पिता परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि में आकर अपना भजन सुमरण नित्य प्रति बड़े प्रेम और प्यार से किया है। अनंत असीम सत्ता संत महात्माओं के समान ही वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यह जो सृष्टि है यह एनर्जी यानी ऊर्जा से बनी है और इस भौतिक संसार के कण कण में समाई हुई है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, उत्पुत परलय शब्दे होए, शब्दे ही फिर ओपत होए। यानी सारी सृष्टि का सृजन शब्द के माध्यम से हुआ है और एक दिन सारी सृष्टि ने शब्द में ही समा जाना है और दोबारा सृष्टि की उत्पत्ति शब्द के द्वारा ही होगी। संतमत और साइंस दोनों इस विषय पर पूर्णतः सहमत हैं कि हमारी सृष्टि की रचना और पालन पोषण करने वाला एक सर्वव्यापक शक्ति ही हो सकता है। उसे मालिक कहें, गॉड कहें या एनर्जी कहें या शब्द कहें या नाम कहें, वो एक ही है। ईसा मसीह कहते हैं कि आरंभ में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यही आरंभ से परमात्मा के साथ था। सभी वस्तुएं यानी सब कायनात, सब कास मास उसी शब्द के द्वारा उत्पन्न हुई है और कोई भी वस्तु इस संसार में उस शब्द के बिना रह नहीं सकती। ईसा मसीह ने उस ताकत को शब्द कहना मात्र एक संजोग नहीं, किसी भी अन्य प्रकार के समान यह शब्द एक ऐसी शक्ति है जो चारों तरफ गूंज रही है, जिसमें आवाज आती है, यानी वो परमात्मा शब्द है। ईसा मसीह ने दिव्य शब्द की ओर संकेत किया। वह ऐसे प्रतीकों का समूह नहीं जो किसी भाषा में बोला जा सके, क्योंकि किसी भी भाषा के शब्द में सृष्टि की रचना करने की शक्ति कैसे हो सकती है। ना ही वह शब्द किसी धर्म ग्रंथ में लिखा जा सकता है। उस शब्द के अभिप्राय है कि वह शक्तियों का स्रोत है, जो परमात्मा का चेतन और प्रेममय रूप है। एक ऐसी शक्ति जो निरंतर उसमें से प्रभावित हो रही है। यही रचना जीवन प्रदान करती है। यही रचना जीवन की जीवनदायिनी शक्ति है। जो परमात्मा का रूप है वह प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ है और सब वस्तुओं में व्यापक है। जोसेफ लिविंग अपनी पुस्तक योग एंड द बाइबल में वर्णन करते हैं कि यह वह शब्द है जिसकी शिक्षा संत सदियों से देते आए हैं। इतिहास में कई शताब्दियों पहले प्राचीन मिस्र के राजगुरु और पादरी इस शब्द के गूढ़ रहस्यों के विषय में दीक्षा देते थे। उनके शिष्यों ने भी शब्द का उपदेश दिया। बाद में प्राचीन यूनान में भी
आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट करने वाले हीरोफेंटस द्वारा योग्य जिज्ञासुओं को इसी शब्द का उपदेश दिया गया। भारत के पवित्र वेदों और ग्रंथों में भी शब्द का उल्लेख है। प्राचीन फारस में जराथुस्ट्रा ने आंतरिक शब्द का वर्णन किया और इसके अभ्यास की शिक्षा दी। यूनानी में लोगोस कहे जाने वाला ये शब्द, जैसे पाइथागोरस, हेराक्लिटस, सुकरात और प्लेटो, वो भी इसे यही कहते हैं। सुकरात ने एक रहस्यमय आंतरिक ध्वनि सुनने का उल्लेख किया है, जिसके द्वारा वह उच्च आंतरिक मंडलों की आनंदमयी अवस्था में पहुंच गए थे। चीन के प्राचीन संत इसे टाओ के नाम से जानते हैं। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को शब्द का असली अर्थ समझाया और उनको इसके अभ्यास की दीक्षा दी। जो पाठक ईसा मसीह के उपदेश में संबंध में व्याख्याओं को समझना चाहते हैं, वे लाइट ऑन सेंट मैथ्यू और लाइट ऑन सेंट जॉन एंड जॉन विटसन की पुस्तक द गॉस्पेल ऑफ जीसस इन सर्च ऑफ विजुअल ओरिजिन टीचिंग का अध्ययन कर सकते हैं। इस शक्ति का वर्णन मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान में किया गया है। हजरत मोहम्मद साहब के बाद बहुत से प्रसिद्ध मुस्लिम महात्माओं ने भी, जिन्होंने सूफियों के नाम से जाना जाता है, अपनी वाणी में अपने शिष्यों को यही उपदेश किया है। सूफी संत मौलाना रूम उन्हीं में से एक हैं। स्पष्ट है कि शब्द का उपदेश कोई नई बात नहीं, उच्च कोटि के संत महात्मा हैं जो कि शब्द का अस्तित्व आरंभ से ही कहते हैं और यह शब्द युगों युगों से चला आ रहा है। शब्द को अनेक प्रकार के अलग अलग नामों से पुकारा गया है। कोई भी व्यक्ति जो श्वास ले रहा है वो उस तक पहुंच सकता है। उसे चेतना की तरंग पर सवार होना पड़ेगा जो सुनाई देने वाली आवाज के रूप में प्रकट होती है, वही शाश्वत ध्वनि है। यह शब्द हमारे स्थूल कानों से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति सुरत के द्वारा सुना जा सकता है। महान संत हजूर महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, इसे आत्मा के कानों द्वारा सुना जा सकता है। यह धुन वास्तव में ईश्वर की करतारी शक्ति है। वह स्वयं को प्रत्येक वस्तु में प्रकट करता है और इसे देखकर वह आनंदित हो रहा है। यह शब्द निरंतर हो रहा संगीत है जो हर इंसान के अंतर में गूंज रहा है। जो हम अंतर में सुनते हैं, यह उसकी प्रतिध्वनि है जिसे सुनकर मन शांत हो जाता है। एकाग्रता द्वारा हमारी चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है कि इसे चेतन शक्ति यानी शब्द अपनी ओर खींच लेता है। तब आत्मा इसे सुनकर आनंद विभोर हो जाती है। इसे दिव्य संगीत या अनहद वाणी भी कहा जाता है। आंतरिक ध्वनि। हाइंट्स अपने कथन में कहते हैं कि शब्द की सुनाई देने वाली गूंज का वर्णन अलग अलग धर्मों, देशों और समय के आध्यात्मिक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त शब्द का कोई अन्य स्वरूप क्या हो सकता है? इस परम सत्य के सार को ऐसा कोई व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है जो इसके संपर्क में आया हो। जो संत महात्मा भजन सुमरन करके उस परम पिता परमात्मा के घर सचखंड में पहुंच गया हो, वही वहां तक जाने का रास्ता जीव को समझा सकता है। संत महात्माओं का शब्द धुन को वर्णन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। यह भिन्नता
जो अभी बताई गई है, संस्कृतियों, धर्मों, यह सब आपसी धर्मों की वजह से या परिस्थितियों की वजह से हो सकती है, लेकिन मिलना सभी उस परमात्मा से चाहते हैं। शब्द द्वारा अनुभव होने वाली शांति बहुत सुखदायी है। एक दिव्य मनमोहक धुन साधक को अपनी ओर खींच लेती है और उसके जीवन में आनंद ही आनंद भर देती है। मन इस अलौकिक सहज धुन से मुग्ध हो जाता है और अनंत प्रेम के आनंद का गुणगान करने लगता है। जो शाश्वत संगीत से संबंधित है और जिसकी मधुर धुन इन स्थूल कानों द्वारा सुनी नहीं जा सकती, इन ध्वनियों को ना कोई जान सकता है, ना कोई सुन सकता है। हाँ, लेकिन जो इन ध्वनियों को ग्रहण करता है, उसे इस संसार में खुद को निर्मल और संसार से अलग रखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो सांसारिक विषयों में लीन है, वह इस शब्द के रस को नहीं जान सकता। यहाँ 20वीं सदी के सूफी संत हजरत इनायत खान के बारे में कुछ कहा गया है। जैसे सूफी संत अंग्रेज संत रोले से लगभग 600 वर्ष बाद आए और इस पूरे संसार से दूसरे छोर पर वह रहे, परंतु फिर भी उन दोनों का मुख्य संदेश एक ही था। सूफियों ने इसे अनहद धुन को सोते सरमद कहा है। यह सर्वत्र व्यापक है। इस धुन के रहस्य को जानने वाला सारे ब्रह्मांड के रहस्य को जान जाता है। यह अनहद धुन मनुष्य के अंतर में आसपास हर तरफ 24 घंटे गूंज रही है। नियम के अनुसार आमतौर पर इंसान इसको सुन नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की चेतना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि वह अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को केंद्रित नहीं कर पाता, थर्ड आई में, आई सेंटर में इकट्ठा नहीं कर पाता। जो सोते सरमद को सुन पाते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं, यानी जो शब्द को सुन सकते हैं और शब्द में ध्यान लगाते हैं, वे जीव सभी चिंताओं, शंकाओं, दुखों, भय और रोगों से मुक्त हो जाते हैं और उनकी आत्मा इंद्रियों और भौतिक शरीर के बंधनों से छूट जाती है। सुनने वाले की आत्मा सर्वव्यापी उस सर्व स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु उस दिव्य संगीत का निज घर एक ऐसा सहज लोक है जो माया के तीनों लोकों की सीमा से बाहर है। उस लोक की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करते हुए प्लोनिटस अपने दीक्षित शिष्यों को तब तक प्रतीक्षा करने का आदेश देते थे जब तक वह उस लोक से उत्पन्न होने वाली सुरीली धुनों को ना सुन ले। यदि कोई साधक अपनी मनचाही ध्वनि सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हो, तो वह सुनाई देने वाली सारी ध्वनियों की ओर से ध्यान हटाकर अपनी उस मनचाही परम सुखद ध्वनि की ओर ध्यान लगाएगा। ऐसा ही इस संसार में भी उसे सभी ध्वनियों को छोड़कर, सभी प्रकार की आवाजों से अपना ध्यान हटाकर उस परमात्मा के घर से आ रही उस ध्वनि, उस आवाज की तरफ अपने ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। सर्वव्यापी चेतन ऊर्जा को आध्यात्मिक साधना के द्वारा अनुभव किया जा सकता है और उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जाकर लीन हुआ जा सकता है। आंतरिक प्रकाश। और हाँ, यह बात भी सही है कि परमात्मा का प्रकाश उस दिव्य ध्वनि से अलग नहीं है, यानी वह शब्द, आवाज, ज्योत और प्रकाश
एक ही रूप में समाये हुए हैं और इकट्ठे चलते हैं। हजूर महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि प्रकाश और ध्वनि दोनों शब्द में से निकलते हैं और इस संसार में तो वह प्रकाश और ध्वनि जड़ माया में ही खो गए हैं। इस धुन को ऊपर से श्रेष्ठ मंडलों में सुना जा सकता है, प्रकाश को देखा भी जा सकता है। उच्चतम मंडलों में यह सुरीली ध्वनि इतनी मनमोहक है कि जीव ने स्थूल कानों द्वारा ना तो कभी सुना होगा और ना ही कभी सुन सकता है। उस दिव्य प्रकाश की एक किरण में लाखों और लाखों चंद्रमा है। शब्द की शक्ति में प्रकाश और ध्वनि दोनों हैं, परंतु पूर्ण संत सतगुरु ध्वनि को अधिक महत्व देते हैं, जो ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति है। द बुक ऑफ जेनेसिस में बताया गया है कि परमात्मा ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। इस कथन से स्पष्ट होता है कि परमात्मा की आवाज उसके प्रकाश से आ रही है। एक नया साधक साधना में उसी ध्वनि का अनुभव करता है जो शब्द की पहली विशेषता है। फिर भी ईश्वरीय सत्य तक पहुंचने की यात्रा में आध्यात्मिक खोजी जब चेतना के ऊंचे मंडलों से गुजरता है तो ध्वनि और प्रकाश दोनों उसके साथ साथ रहते हैं। पूर्ण संत महात्माओं ने ध्वनि और प्रकाश दोनों का एक ही मार्ग बताया है। जब जीव भजन सुमिरन करके ऊपर जाता है तो वह ध्वनि, वह प्रकाश उसको अपनी ओर खींच लेता है। हजूर महाराज चरण सिंह जी लिखते हैं कि शब्द में ध्वनि और प्रकाश दोनों ही एक दूसरे में मिले हुए हैं। वह आवाज के द्वारा दिशा निर्धारित होती है जहां से वह आवाज आ रही है। फिर हमें एक प्रकाश की आवश्यकता होती है और वह प्रकाश पकड़कर हमें उसी रास्ते पर ले जाता है। हुजूर स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि 5 आध्यात्मिक ध्वनियों के अनुसार आंतरिक जगत के 5 मंडलों को जाना जा सकता है। हर एक मंडल की अपनी एक आवाज है जो दूसरे से अलग है। आत्मा एक मंडल की धुन को पकड़कर उसी के सहारे दूसरे मंडल में पहुंच जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम शब्द को देख या सुन क्यों नहीं सकते? हाइनस ने पिछले प्रकरण में कहा है कि भौतिक शास्त्री निखरबड़ टिप्पणी करते हैं कि देखने और सुनने की इंद्रियां बहुत अधिक एक दूसरे के समान कार्य करती हैं, क्योंकि दोनों का कार्य विशेष तरंगों की गतिशीलता को अनुभव करना है। मानव शरीर इन सीमाओं से परे की तरंगों को नहीं सुन सकता। शब्द परमात्मा की माया रहित रचना करने वाली शक्ति है, इसलिए स्थूल आंखों या स्थूल कानों से इसे देखा और सुना नहीं जा सकता। भले ही कान, आंख आदि इंद्रियां कितनी ही संवेदनशील क्यों न हो, असल में भौतिक जगत की गतिविधियों और दृश्यों की अनुभूति हमारी चेतना कभी नहीं कर सकती। वह उनको उस बिंदु को बाहर और नीचे की तरफ खींच लाती है जहां से शब्द से संपर्क किया जा सकता है। हम अपनी आत्मा की इस शक्ति को नहीं पहचानते क्योंकि हमारा ध्यान इकट्ठा होने की बजाय इधर उधर फैला हुआ है। जिस प्रकार गैसोलीन यानी पेट्रोल के एक टैंक में समाई शक्ति को यदि अकेले प्रोटॉन पर केंद्रित किया जाए तो वह एक महान शक्ति बन जाता है। उसी प्रकार हमारी चेतना अंतर्मुखी होकर एक बिंदु पर एकाग्र हो जाए तो वह शब्द के साथ जुड़ जाती है और शब्द उसे ऊपर खींच लेता है। ईसा मसीह कहते हैं, अगर तुम एक आंख वाले बन जाओ तो तुम्हारा शरीर नूर और प्रकाश से भर जाएगा। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं
इस शब्द की गूंज कण कण में हो रही है, लेकिन हम इसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम अंतर में इससे जुड़े नहीं। इस आंतरिक शक्ति से संपर्क करने में रुकावट कौन पैदा कर रहा है? वह हमारे ध्यान की और एकाग्रता की कमी है। पूर्ण ज्ञान, परम आनंद और प्रेम हमारे अंतर में है, कहीं बाहर नहीं। फिर भी हमारा सारा ध्यान बाहरी विषय विकारों, कल्पनाओं और भावनाओं में बहा जा रहा है। इसलिए आंतरिक मंडलों के बारे में हमें कुछ पता नहीं लगता। भले ही हम अपनी आंख बंद कर लें, संसार की ओर से हम कभी भी हट नहीं पाते। हमारा मन संसार में दौड़ा फिरता है। यह एहसास भी हमें बाहरी अधूरे जगत में बांधे रखता है। महाराज चरण सिंह जी लिखते हैं कि शब्द तो इस समय भी हमारे अंदर है। आत्मा शब्द की किरण है और यही आत्मा हमारे शरीर में फैली हुई है। हमें अपनी चेतना को वापस तीसरे तिल पर लगाना है ताकि वह शब्द के साथ जुड़ जाए। फिर शब्द आत्मा को खींच लेगा। शब्द तो हर जगह है, मगर हमें अपनी आत्मा को उस स्तर पर लाना है जहां से शब्द आत्मा को चुंबक की तरह ऊपर खींच ले। सुमरन और ध्यान की साधना आत्मा को चेतना के उस स्तर पर पहुंचा देती है जहां वह शब्द की सर्वव्यापक चेतना से जुड़ जाती है। इसकी कुछ समानता एक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में छोड़े जाने से मिलती है। आप विचार करें, आत्मा एक नियंत्रण करने वाला यान है जिसे अंतरिक्ष में ऊपर छोड़ा गया है। मन वह शक्तिशाली रॉकेट है जिसे ऊपर या कहीं ना टिका हुआ है। हमारा शरीर यान को छोड़े जाने वाला स्थान यानी आधार है जो अंतरिक्ष यान के अनेक भागों को सहारा देता है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नियंत्रण करने वाले यान यानी आत्मा को एक ऊंचे कक्ष में स्थापित करना है। इस उद्देश्य की तैयारी में हमारा शरीर आत्मा रूपी यान के ऊपर छोड़े जाने के आधार स्थान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार चेतना के ऊंचे लोकों की ओर आध्यात्मिक उड़ान भरने से पहले हमें भी पूरे शरीर के सभी भौतिक पदार्थों से अलग करना होगा। इस उड़ान को भरने की शक्ति आरंभ में मन से प्राप्त होती है और यह मन स्थूल इंद्रियों और संसार संबंधी विचारों से ऊपर उठने में शक्ति देने वाले इंजन के रूप में काम करता है। भजन और सुमरन की अवस्था में साधक उन शब्दों को दोहराता है जो चेतन सत्ता के मंडलों से संबंध रखते हैं। इससे धीरे धीरे मन रचना के सबसे निचले क्षेत्र से ऊपर खींचने लगता है। आंतरिक यान को ऊपर की ओर धकेलने वाले रॉकेट पहले या ना पहले पहले यान को आधार स्थान से धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, फिर गति को निरंतर तेज करते हुए यान को ऊपर की ओर ले जाते हैं जब तक यह अदृश्य नहीं हो जाता। आत्मा रूपी नियंत्रण करने वाला यह मन रूपी इंजन इसको नियंत्रित रखता है, परंतु मन की शक्ति के बिना यह ऊपर नहीं उठ सकता। फिर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वे रॉकेट धीरे धीरे यान से अलग हो जाते हैं और नियंत्रण करने वाला यान अपनी ही शक्ति द्वारा आगे उड़ान भरने लगता है। इसी प्रकार यह शक्ति धुन के रूप में सुनाई देती है और प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। हजूर महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, यह धुन न केवल हमें रास्ता दिखाती है बल्कि वास्तव में यह हमें परमपिता परमात्मा से भी मिला देती है। पहले हम इसके पीछे पीछे चलते हैं,
फिर जैसे जैसे हम अंतर में ऊंचे मंडलों को पार करते हैं, हमें इसमें समा जाना है और हम इसमें समा भी जाते हैं। इस पर सवार होकर शब्द धुन के द्वारा निज धाम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। शब्द एक चुंबक के समान आत्मा को अपनी ओर खींच लेता है और इस प्रकार हम अपने निज धाम की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। जी।